इस समय जो सबसे बड़ा राजनीतिक प्रश्न सामने खड़ा है वो ये है कि आम आदमी पार्टी में अगला कौन, और इसके साथ साथ आम आदमी पार्टी में अगला क्या। बता दें कि 21 मार्च की रात को दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी होती है। रात भर उन्हें ईडी के दफ्तर में ही गुजारना होता है। आम आदमी पार्टी के नेता दावा करते हैं कि सीएम तो केजरीवाल ही रहेंगे, फिर चाहे उन्हें जेल से ही सरकार क्यों न चलाना पड़े। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ताल ठोक कर कहते हैं कि सीएम तो केजरीवाल ही रहेंगे और पार्टी में नए अध्यक्ष को बनाने की कोई भी योजना अभी नहीं है। सौरभ भारद्वाज आगे कहते हैं कि हमने पहले ही कहा था कि अगर केजरीवाल की गिरफ्तारी होती है और वो जेल जाते हैं तो सरकार तो वे ही चलाएंगे। लेकिन आपको बता दें कि नए संवैधानिक और राजनीतिक परिस्थितियों में ये कहना तो बहुत आसान है, लेकिन करना उतना ही कठिन। बिना कोर्ट से राहत मिले केजरीवाल को जेल से सरकार चलाने में कई सारी दिक्कतें आ सकती है। केजरीवाल को मुख्यमंत्री बने रहने के लिए कोर्ट से कुछ राहत की आवश्यकता जरूर होगी। सीएम केजरीवाल के लिए ये इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि इससे पहले जो भी मंत्री जेल गए उन सब पर कहीं न कहीं इस्तीफा देने का हल्का फुल्का दबाव बना रहा। बता दें कि पिछले साल ही तमिलनाडु के मंत्री सेंथिल बालाजी की गिरफ्तारी के वक्त मद्रास हाईकोर्ट ने उनसे पूछा था कि वे आने वाले दिनों में कैसे अपना मंत्री पद संभालेंगे। तो वहीं आम आदमी पार्टी के बाकी नेता यानी कि मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन को भी आखिर में जेल जाते वक्त इस्तीफा देना पड़ा था क्योंकि कोर्ट ने उन्हें बेल देने से इनकार कर दिया था। लेकिन फिर भी सवाल यही है कि कौन होगा दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री। खैर, इस लिस्ट की हम बात करें, जो नेताओं के नाम सामने आते हैं वो हैं आतिशी, सौरभ भारद्वाज, गोपाल राय। कई लोगों का ये भी कहना है कि हो सकता है कि केजरीवाल की पत्नी को ही दिल्ली का अगला सीएम बनाया जाए। लेकिन अगर केजरीवाल अपने पद पर बने रहते हैं तो केंद्र नई संवैधानिक चुनौतियों का हवाला दे सकता है। उदाहरण के लिए, जेल में शासन करने वाला एक मुख्यमंत्री राज्य में संवैधानिक मशीनरी की विफलता के सवालों को जन्म दे सकता है, जिसका इस्तेमाल संविधान के अनुच्छेद 239A(b) के तहत राष्ट्रपति शासन के लिए तर्क देने के लिए किया जा सकता है। ऐसे में दिल्ली के एलजी राष्ट्रपति को रिपोर्ट सौंप कर बता सकते हैं कि दिल्ली में अनुच्छेद 239A(a) के तहत जो भी सरकार और नियम कानून बनाए गए, अब दिल्ली को उनकी जरूरत नहीं है और दिल्ली में सीधा प्रेसिडेंशियल रूल लगाना चाहिए। बता दें कि दिल्ली विधानसभा का कार्यकाल फरवरी 2025 में खत्म होने वाला है और अगर इससे पहले दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है तो इसका सीधा सीधा फायदा भाजपा को ही होगा। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये उठता है कि अगर दिल्ली के सीएम जेल जाते हैं तो आने वाले लोकसभा चुनावों में आम आदमी पार्टी, जो पहली बार इंडिया गठबंधन के साथ चुनाव लड़ने वाली है, उसे आखिर कौन लीड करेगा। भले ही आम आदमी पार्टी के पास 70 में से 62 विधानसभा सीट है, लेकिन ये कहना भी गलत नहीं है कि आम आदमी पार्टी के असली नेता तो अरविंद केजरीवाल ही हैं। हालांकि पार्टी के अन्य बड़े नेताओं की बात करें तो मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और सत्येंद्र जैन भी इस वक्त जेल में है। तो वहीं अगर पार्टी के अन्य बड़े नेता भगवंत मान की हम बात करें तो वो खुद पंजाब में कांग्रेस के खिलाफ लड़ने में जुटे हुए हैं। सूत्रों का कहना है कि हम जानते हैं कि पिछले कुछ वर्षों में बीजेपी ने किस तरह एक के बाद एक पार्टी को तोड़ा है। केजरीवाल की सलाखों के पीछे जाने से ये कोशिशें और भी तेज हो जाएंगी। इस समय पार्टी को एक ऐसे नेता की जरूरत है जो कारबाल संभाल सके, लेकिन वो आखिर होगा कौन, ये बड़ा सवालिया निशान बना हुआ है। वो हमसे आगे कहते हैं कि पार्टी महज 11 साल पुरानी है और पार्टी की किस्मत भी इस समय केजरीवाल से ही जुड़ी है। ऐसे में हो सकता है कि कई ओर से पार्टी के ऊपर कई प्रहार किए जाएं। आपको बता दें कि आपकी उत्पत्ति 2011 के भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के निहित है, जो विशाल रामलीला मैदान में होने से पहले जंतर मंतर की सकरी गलियों से शुरू हुआ और अंततः दिल्ली में कांग्रेस के अंत का एक कारण बना। तब केजरीवाल ने सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे, प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव, मनीष सिसोदिया, कुमार विश्वास, संजय सिंह और गोपाल राय के साथ मंच साझा किया था। 2012 में जब पार्टी बनाने का निर्णय लिया गया तो पोस्टरों में अन्ना हजारे को छोड़कर सभी अन्य नेताओं की तस्वीरें थीं जो इस विचार के हरगिज खिलाफ थे। पार्टी लॉन्च करने वालों में केवल गोपाल राय हैं, जो अब दिल्ली की इकाई के प्रमुख और दिल्ली के मंत्री ही बचे हैं। सौरभ भारद्वाज ने आगे कहा कि यह आपका इतिहास है, जब भी उसे किसी संकट का सामना करना पड़ा है वह और मजबूती से उभर कर आई है। पार्टी की कई बार मृत्यु करने की कोशिश गई, लेकिन हर बार वे नाकाम रहे। भाजपा ने ऐसे मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करके जोखिम उठाया है जिसने देश के एक नहीं बल्कि 3 भारी चुनाव बहुमत से जीते हैं। इस आशंका पर कि अगर मुख्यमंत्री जेल से सरकार चलाने की कोशिश करेंगे तो दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाएगा, तो भारद्वाज ने इस पर कहा कि ये एक संभावना है, लेकिन अंततः भाजपा को लोगों के पास वापस आना ही होगा। उन्होंने ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार किया है जिसे दिल्ली के लोगों ने उनका नेतृत्व करने के लिए चुना था। उन्हें लोगों के प्रति जवाबदेह तो होना ही होगा। आप इस मुद्दे पर क्या राय रखते हैं? क्या दिल्ली की सरकार जेल से चलनी चाहिए या नहीं? हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। बाकी देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहें जनसत्ता। धन्यवाद।